मोदी मतलब कार्रवाई की गारंटी नहीं। मोदी मतलब जितने भी घोटालेबाज हैं, जितने भी दंगाई हैं, जितने भी नफरती हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबको ससम्मान सत्ता में भागीदारी मोदी है तो मुमकिन है। जिस विधायक केदारनाथ का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ये अमृतकाल कह रहे हैं, सोचिए आरएसएस की पाठशाला में कैसे गंदी संस्कारें दी जाती है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, और उस पर बाथरूम कर रहा था। वो वही केदारनाथ हैं, भाजपा के विधायक, जिसके खिलाफ न्यूज़ चलाने पर आपके ही पत्रकार बंधुओं को नंगा कर दिया गया था। क्या आप उस बात को भूल रही हैं? आपने देखा होगा पूरे देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी कुकर्मी हैं, जो गरीब को लूटने वाले हैं, जो देश को लूटने वाले हैं, वो सब के सब भाजपा में हैं। तब तो तमाम। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। साफ तौर पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। साथ आज की तारीख का इंतजार शायद सभी को था, और ख़ास तौर पर कांग्रेस के नेताओं को तो ज़रूर था। जिस प्रकार से मोदी सरनेम पर टिप्पणी करके बुरे फंस गए थे, अब आज फिर से उन्हें राहत नहीं मिली। इस वक्त मेरे साथ जाने माने प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो लगातार बीजेपी पे वार करते रहते हैं और ये टिप्पणियां भी करते रहते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष ने जो वादे किए थे ये साफ तौर पर तथ्यों के साथ बताते हैं कि वो वादे कितने खोखले। एक बार फिर से मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? देखिए, जब से मोदी जी आए हैं देश में एक अजीबोगरीब सी स्थिति पैदा हो गई है। क्या न्यायालय, क्या सीबीआई, क्या ईडी, क्या इनकम टैक्स, क्या तमाम संवैधानिक संस्थाएं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग तक मोदी सरकार के इशारों पर नाचती है, हाथों की कठपुतली बनी हुई है। आपने प्रधानमंत्री जी का वो स्टेटमेंट सुना होगा जो मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री जी कह रहे, मोदी मतलब कार्रवाई की गारंटी नहीं। मोदी मतलब जितने भी घोटालेबाज हैं, जितने भी दंगाई हैं, जितने भी नफरती हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबको ससम्मान सत्ता में भागीदारी मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा होगा प्रज्ञा ठाकुर शहीदों का अपमान करने वाली, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रही थी। प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से टिकट दिया। प्रधानमंत्री जी को आप देखेंगे 27 जून को भ्रष्टाचार पर लंबी लंबी फेंक रहे थे। विश्व के सबसे बड़े बल्लेबाज की भांति इतनी तेज गति से फेंक रहे थे कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। भाजपा वॉशिंग पाउडर, पूरा दूध सी सफेदी। आप एक नज़र प्रधानमंत्री के बयानों पर देखिएगा तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो डिफरेंट नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, आपने पूरे देश में अपनी छीछा लेदर करा ली। आपके बातों पर किसी को यकीन नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी वाटर घोटाले की बात कहते थे। हेमंत बिस्व शर्मा उस समय कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी में आया, मोदी जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया, सम्मान दिया। जिस शारदा नारदा घोटाले की बात हो रही थी बंगाल में, जो बंगाल की ही जनता नहीं, देश की जनता अपना पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा की थी। जब शारदा नारदा की बात हो रही थी, शुभेंदु अधिकारी पर स्टिंग ऑपरेशन में नोटों को लेन देन करते हुए दिखाया गया था, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले का मास्टरमाइंड। व्यापम घोटाला खूनी घोटाला था, सारे सबूत मिटाए गए। वो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। जमीन घोटाले की बात की गई, नारायण राणे कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स दिल्ली पैसेंजरी का काम कर रही थी।
जैसे ही भाजपा में आई, नारायण राणे जी आते ही मंत्री पद से सुशोभित किए गए। कह रहे हैं राहुल गांधी को तो लग रहा है जेल तय है, साफ तौर पर कोर्ट से भी रहा हूँ, निश्चित तौर पर ये गारंटी दे रहे हैं ना इस बात का कि सारी संवैधानिक संस्थाएं इनके हाथों की कठपुतली है। आपको पता है प्रेमा खाटू जी, जिस पर क्रिमिनल ऑफ ट्रांसपेरेंसी का केस चल रहा था, उनके साथ सरकार में है। पीएमएलए और फेमा एरीगेशन घोटाला जयाप्रदा जी के ऊपर था। जयाप्रदा जी जैसे ही समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए, सारे केसेस खत्म। उसके बाद पुरुषोत्तम शाबरी जी जो गुजरात के हैं, हसन मुशर्रफ जी, सीबीआईडी तमाम 40,000 किसानों से 10-10 हज़ार रुपया लेने का आरोप, और हसन मुशर्रफ पर लगातार कानूनी शिकंजा कस रहा था। वो हसन मुशर्रफ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में एक एक करके आप चट्टा खोल रहे हैं। अरे और तो और बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जो छगन भुजबल पर आरोप था, 2 साल जेल में रहकर आए, महाराष्ट्र सदन घोटाला, वो छगन भुजबल को हमने मंत्री बनते देखा है। जिस अजीत पवार पर प्रधानमंत्री जी एनसीपी मतलब घोटाला, और अजीत पवार जी डिप्टी सीएम बनते देखा हमने। कई लोग हैं देश में, आपने टीडीपी के 5 सांसदों का देखा होगा, आपने देश में जितने भी घोटालेबाज हैं सारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। यहाँ तक कि कपिल मिश्रा जैसे दंगाई जो प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने आईएसआई का एजेंट तक कह डाला था दिल्ली विधानसभा में, उस कपिल मिश्रा को भी भाजपा में शामिल होते ही प्रधानमंत्री ने उन पर केस फौजदारी तक नहीं की। तो आप सोचिए, देखिए 24 की तैयारी किस कदर चल रही है, जहां एक बार जो है मोदी सरनेम पे राहुल गांधी को घेरा गया तो विपक्ष जो है काला चिट्ठा खोलती नजर आ रही है। पूरा का पूरा बीजेपी के एक नेता नहीं बल्कि इन्होंने तमाम नेता गिना दिए और साथ ही साथ उनके काली करतूते कारनामे भी गिना दिए। तो क्या कहेंगे, जनता को क्या लग रहा है? देखिए, पेशाब करने के बाद एमपी की सरकार पैर धुल के पी भी लेती है। जिस विधायक केदारनाथ का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ये अमृतकाल कह रहे हैं, सोचिए आरएसएस की पाठशाला में कैसे गंदी संस्कारें दी जाती है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, और उस पर बाथरूम कर रहा था। वो वही केदारनाथ हैं, भाजपा के विधायक, जिसके खिलाफ न्यूज़ चलाने पर आपके ही पत्रकार बंधुओं को नंगा कर दिया गया था। क्या आप उस बात को भूल रही हैं? आपने देखा होगा पूरे देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी कुकर्मी हैं, जो गरीब को लूटने वाले हैं, जो देश को लूटने वाले हैं, वो सब के सब भाजपा में हैं। तब तो तमाम लोग बोलेंगे कि श्रीवास्तव जी शुक्ला जी पे सवाल उठा रहे हैं, अचंभा है ये तो। क्यों नहीं शुक्ला जी पर सवाल उठाएं? आप बताओ। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, विविधताओं में एकता की बात होती है। लेकिन हम अलग अलग खान पान, वेशभूषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, लेकिन जब देश का सवाल आएगा तो हमें सब कुछ धर्म, जाति, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर दोषी को दोषी कहना पड़ेगा। यहाँ अब दोषी 2 ही तरह के लोग हैं, जो सरकार से सवाल पूछे, जो सरकार का साथ देगा वो दोषी नहीं है। आप किसी की हत्या कर दीजिए, आप भाजपा में शामिल हो जाइए। आप किसी के बलात्कार कर दीजिए, आप भाजपा में शामिल हो जाइए। आप देश को लूट लीजिए, बगैर सजा के छूट जाइए, और मौका मिले तो देश छोड़कर भाग जाइए, आप पर कोई दोष करार नहीं होगा। आखिर ऐसा क्या राहुल गांधी जी ने कहा? क्या बोलने वाली तो पहले जो नेत्री थी वो भाजपा की नेत्री हैं अभी, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं हो? भाजपा उसे गले कैसे लगा ली? आप बताइए ना। क्या है, अनुसूचित जाति का अपमान ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है? अब एक बात बताइए, कितने भाजपा के नेताओं ने, नीतीश कुमार जी से डीएनए पूछा गया, क्या वो पिछड़े जाति से आते हैं इसलिए आप उनके डीएनए पर संदेह कर रहे हैं? क्या मोदी जी पर केस नहीं होना चाहिए? क्या मोदी जी को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए? आप बताइए आप हमको। बहन मायावती जी को ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुंडी कहा था, तो क्या यह दलित जाति का अपमान नहीं है? आप बताइए। खुद अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं
कि जब बाढ़ आती है तो सांप बिच्छू सारे कीड़े मकोड़े पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया था अखिलेश जी का। तो क्या यादव समुदाय का अपमान नहीं है? और भी अन्य दलों के जो नेता हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, दलित समाज से हैं, क्या उस समाज का अपमान नहीं है? आप बताइए। मानहानि का मुकदमा तो मात्र राहुल गांधी पे लगा। अब वही बात है ना, सैया हुआ कोतवाल हम नंगटे नाचब। जब आपके हाथ में सरकार है और सारी संवैधानिक संस्थाएं आपके इशारों पर डांस करती है, आपके हाथों की कठपुतली है, आप जिसे चाहो जेल में डाल दो। यह सिर्फ इसलिए किया गया। राहुल गांधी जी लगातार सवाल पूछ रहे थे अडानी पर, 20,000 करोड़ रुपया किसके हैं? जब खुद सरकार ने यह बात कही थी कि कई लाख कंपनियां बंद कर दी गई, तो जब सेबी के निगरानी के लिए कमेटी बनी थी तो वो कमेटी कहाँ थी कि जो ये पैसे आए? एलोरा कंपनी किसका है? आपने देखा होगा एसीसी पर छापा पड़ता है। एसीसी कंपनी कौन खरीदता है? अडानी। अंबुजा पर छापा पड़ता है, अंबुजा कौन खरीदता है? एयरपोर्ट बंदरगाह की देखरेख करने वाली कंपनी पर छापा पड़ता है, वो कंपनी कौन खरीदता है? अडानी। तो ये अडानी के सेल्समैन सप्लायर के तौर पर काम कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा देश में बीएसएनएल जैसी संस्थाओं को डुबोकर प्रधानमंत्री जियो दे दनादन का प्रचार कर रहे थे। 1,81,000 पद खाली हैं। अच्छा, बीएसएनएल का इन्होंने बात उठा दी तो आज आपने देखा होगा कि तमाम लोग हाय हाय कर रहे हैं और कह रहे हैं यही चलता रहा तो निजीकरण से तो भट्टा बैठ जाएगा। निश्चित तौर पर देश को समझने की जरूरत है। आज देश बचाने की लड़ाई है। ये चुनाव मौका है देश को बचाने का। तो निश्चित तौर पर जहां जहां भी चुनाव हो, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करें और देशभक्त कहलाएं। देश को बचाने की जिम्मेदारी भारत के सभी नागरिकों की है। तो ये थे हमारे साथ तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव। साफ तौर पर ये यही कह रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा आखिरकार राहुल गांधी पर क्यों, जबकि इससे पहले भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने ऐसी विवादित टिप्पणियां करी हैं, वो चाहे फिर मायावती हो, अखिलेश यादव हो या वैसे तमाम नेता हो। प्रधानमंत्री जी ने करी है। हाइब्रिड और द्वारा नहीं बल्कि हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है। और बंगाल के चुनाव में जाकर ओ दीदी टपोरी की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे। आप बताइए, क्या महिलाओं का अपमान नहीं है? क्या किसी महिला सांसद को 50 लाख का गर्लफ्रेंड कहना, किसी भारत के नेता का ये कहना कि ये हाइब्रिड बछड़ा है, क्या ये अपमान नहीं है? तो खुद आप देखेंगे तो ये लोग कानून को अपने पॉकेट में लेकर चलते हैं और कानून भाजपा के इशारे पर चल रही। सारा सिस्टम फेल्योर हो चुका है। इसलिए अगर देश को सजाना है, संवारना है, देश को बचाना है तो भाजपा के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। तो इस बार देखते हैं कि जनता किसका सुपड़ा साफ करेगी और किसे सत्ता पक्ष में जिताएगी। तो साफ तौर पर विपक्ष यही कह रहा है कि मानहानि के मुकदमे से डर नहीं लगता साहब, आखिरकार वो मुकदमा आप पर भी क्यों नहीं होता। साफ तौर पर ये तमाम सवाल जो पंकज श्रीवास्तव लगातार उठाते आए हैं और एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।